देश में कोरोना के मामलों में लगातार उछाल आता जा रहा है। महाराष्ट्र में भी केस बढ़ने लगे हैं और इसी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने आज से सख्ती को बढ़ा दिया है। दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और गोवा के यात्रियों के लिए सख्त गाइडलाइन बनाई गई है। अगर महाराष्ट्र में एंट्री करनी है तो पहले कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की शर्त रखी गई है। नेगेटिव रिपोर्ट दिखाओ तभी महाराष्ट्र आओ। बिना रिपोर्ट महाराष्ट्र में एंट्री हो जाएगी बैन। महाराष्ट्र में कोरोना से लड़ने के लिए सरकार ने एक और सख्त फरमान जारी कर दिया है। अब से अगर महाराष्ट्र में किसी यात्री को एंट्री करनी है तो उन्हें अपने साथ कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट लेकर चलना होगा, वरना उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। अगर दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा के यात्री हवाई मार्ग से यात्रा करके महाराष्ट्र में लैंड करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उन्हें पहले से सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास 72 घंटे के भीतर की कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव हो और वो भी RT-PCR वाली। दूसरी रिपोर्ट मान्य नहीं होगी। अगर कोई यात्री एयरपोर्ट पर कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखाने में असमर्थ पाया गया तो उसे एयरपोर्ट पर ही रोक दिया जाएगा और एयरपोर्ट पर ही अपने पैसे खर्च करके टेस्ट करवाया जाएगा। टेस्टिंग के बाद ही यात्री को एंट्री दी जाएगी और अगर कोई शख्स पॉजिटिव पाया गया तो उनका इलाज किया जाएगा। जो भी प्रवासी महाराष्ट्र में दिल्ली से आना चाहते हैं, गुजरात से आना चाहते हैं, राजस्थान से आना चाहते हैं या गोवा से आना चाहते हैं, ऐसे प्रवासी जो भी विमान सेवा से यहाँ पे आना चाहते हैं या बाय रोड आना चाहते हैं या बाय रेल आना चाहते हैं, ऐसे सभी प्रवासियों को 25 तारीख के बाद में महाराष्ट्र में प्रवेश करने के पहले RT-PCR का निगेटिव रिपोर्ट बताना पड़ेगा। यदि आप हवाई यात्रा कर रहे हैं तो आपको फ्लाइट बोर्ड करने से पहले आपके हाथ में नेगेटिव रिपोर्ट होनी जरूरी है। वहीं ट्रेन से आने वाले यात्रियों के लिए भी कड़ी शर्त रखी गई है। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के पास 96 घंटे के भीतर की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है। रिपोर्ट निगेटिव होने के बाद भी स्टेशन पर थर्मल स्कैनिंग करके शरीर के तापमान की जांच की जाएगी। सिम्टम दिखने पर यात्री को रोक लिया जाएगा। वहीं वायरस के लक्षण न दिखने पर यानी असिम्प्टोमेटिक वालों को प्रवेश की इजाजत मिल जाएगी। कि अगर संख्या बढ़ रही है या कुछ अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की वजह से कुछ इन्फेक्शन बढ़ने की चांसेस हो रहे हैं तो मुझे लगता है ऐसे वक्त हमारे को कुछ जो हमने आज ढील दी गई है वो ढील जो दी गई है उसमें कुछ और सख्ती से काम करना जरूरी है। दिल्ली, राजस्थान और गुजरात में कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए संक्रमण फैलने की आशंका को देखते हुए यहां आने वाले लोगों के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। इन 4 राज्यों के अलावा दूसरी जगह से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। मुंबई से शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। देखिए, महाराष्ट्र में तो नियम सख्त हो गए हैं। उधर देश की राजधानी दिल्ली का हाल भी बेहाल है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। नई दिल्ली स्टेशन से हमारे संवाददाता सैयद आमिर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। रेलवे यात्री क्या सोचते हैं इस बारे में, उन लोगों से भी बात कर लेते हैं। आप लोग क्या मानते हैं, महाराष्ट्र इस तरह का जो फैसला हुआ है महाराष्ट्र सरकार ने, वो आपको लगता है ठीक है? नहीं, गलत है। कैसे मानते हैं गलत है? क्या परेशानी होगी इससे? हाँ, इससे बहुत कोरोना फैल रहा है ना। हाँ, कोरोना फैल रहा है। कोरोना के लिए ही ये किया गया है। आपको लगता है कि फैसले से कहीं ना कहीं यात्रियों को परेशानी हो रही है? जी, यात्री मानते हैं कि कहीं ना कहीं इससे जो है उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये महाराष्ट्र सरकार मानती है कि ये कोरोना जिस तरह से महाराष्ट्र में फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसकी कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह ये है कि दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और गोवा के जो लोग हैं जो वहाँ पहुँच रहे हैं उनकी वजह से लगातार कोरोना और मामले उसके बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल ये फैसला आज से लागू कर दिया गया है महाराष्ट्र सरकार ने। अब दिल्ली से, गोवा से, राजस्थान से, गुजरात से कोई भी शख्स वहाँ जाएगा उसके पास 72 घंटे या 96 घंटे की RT-PCR रिपोर्ट होनी ज़रूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।